हेलो, वेलकम बैक। सबसे पहले मैं अपना कंटेंट प्लान दिखाता हूँ, ठीक है? फर्स्ट मॉड्यूल में मुझे क्या करना है? व्हाट इज़ एपीआई? एपीआई क्या है? बस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है? पहले से आपको पता है, बट इसका यूज़ नहीं करने आपको आता, ठीक है? अब देखो, सिंपल सी बात है कि डेटाबेस से आपको, ठीक है, डेटा उठा करके आपके मोबाइल एप्लीकेशन में या फिर वेबसाइट में आपको दिखाने हैं, ठीक है? तो आपको एपीआई की नीड होता है, ठीक है? अगर आप फायरबेस भी यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसको भी इंटरनली एपीआई काम करता है, ठीक है? आपको दिखता नहीं है, बट इंटरनली एपीआई वो काम करता है। चलो ठीक है, बढ़िया। व्हाई एपीआई ही क्यों? देखो, एपीआई तो समझो तो ये लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट है। केवल आपको जो सर्वर का जो कॉस्ट आता है थोड़ा बहुत, बस वही है। फायरबेस में काफ़ी सारे फायरबेस में काफ़ी रीड एंड राइट का यहाँ पे कॉस्ट आ जाता है, बट ये सिनेरियो एपीआई के साथ नहीं है। दैट्स वाई एपीआई, ठीक है? चलो, एपीआई में हम पोस्टमैन का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? जेसन व्यूअर का यूज़ कर रहे होंगे, रेस्ट क्लाइंट का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? क्या है पोस्टमैन? दिखाता हूँ आपको, ठीक है? ये देखो, आपको पोस्टमैन आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है? ये एपीआई टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आपको एपीआई टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? कैसे कर सकते हो? चलो मैं भी दिखाता हूँ, ठीक है? आ जाओ इधर। सर्च करना है जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है? ऐसे जेसन प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है? ओके, पहला वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एपीआई मिल जाएंगे, ठीक है? जैसे देखो, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है? ये वाला इतना डेटा आ रहा है, ये वाला इसका यूआरएल है, कॉपी मैं कर रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे आया, ठीक है? चलो, एक सिंपल यहाँ पे इसी में करते हैं, ठीक है? इसका यूआरएल डाल दिया, हिट करेंगे, डेटा नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ऑफ पुट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो डेटा का। एपीआई के यहाँ पे क्या है? देखो, बैक आओ, ये गेट टाइप का है, ठीक है? दैट्स वाई नहीं आ रहा है, आपको यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, ठीक है? चलो, सेंड कर दिया मैं, ठीक है? देखो, यहाँ पे डेटा आपको आ गया, ठीक है? दिख गया। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हेडर्स, बॉडी, ठीक है, ऑथराइजेशन, पैरम्स, ठीक है? सबके बारे में बताता हूँ, ठीक है? मेंटेन योर पेशेंस। देखो, गेट टाइप के जो भी एपीआई होंगे उसमें बॉडी नहीं चलता है, ठीक है? उसमें बॉडी आता नहीं है। यहाँ पे तो ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, बट आप वहाँ पे कोड लिखोगे फ्लटर में, तो गेट टाइप के एपीआई में बॉडी का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, ठीक है? हेडर्स में जो भी आपको हेडर देना है, ठीक है, कंटेंट टाइप वगैरह देना है, आप यहाँ पे दोगे, ठीक है? ऑथराइजेशन में जो भी आप ऑथराइजेशन बैरियर टोकन वगैरह आप सिलेक्ट कर रहे होगे, तो फिर यहाँ पे आप करोगे इसको, ठीक है? आगे हम करके दिखाएंगे। ये सिंपल एपीआई है, ठीक है? इसमें ना ही कोई हेडर पास हो रहा है, ठीक है? ना ही कोई ऑथराइजेशन पास हो रहा है, ठीक है? ये सिंपल है, ठीक है? वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट टाइप का एपीआई होंगे उसमें बॉडी रहता है, गेट टाइप के एपीआई में बॉडी नहीं रहता है। वेरी सिंपल, ठीक है? चलो, बढ़िया। इसको आप ऑनलाइन भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? जैसे देखो, ऑनलाइन एपीआई टेस्टिंग, ठीक है? आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, ठीक है? किसी को पकड़ लो, ये रेस्ट एपीआई टेस्टर, ठीक है? यहाँ पे ये डालो, हो जाएगा आपका, ठीक है? काफ़ी सारे हैं आपको पड़े हुए, वहाँ से आप टेस्ट कर दोगे। रेस्ट एपीआई कर लेना, सॉरी, पोस्टमैन कर लेना, यहाँ पे सेव कर सकते हो, ठीक है? अकाउंट वगैरह बना करके, तो बेटर रहता है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? बढ़िया। सेकंड में क्या है भाई? चलो, एपीआई का जो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट है, ठीक है? सबका अलग अलग एज यूज केसेस है, ठीक है? बेसिकली जो गेट टाइप के जो एपीआई है वो सर्वर से डेटा को केवल रीड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है? आप सर्वर पे आप रिक्वेस्ट डालकर डेटाबेस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते हो, अपडेट नहीं कर सकते हो गेट टाइप के यूज करने के लिए, ठीक है? पोस्ट टाइप के जो एपीआई होते हैं, ठीक है, इससे आप कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कोई क्रिएट कर सकते हो, कोई वहाँ पे डेटा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? बेसिकली देखो, अपडेट के लिए पोस्ट नहीं यूज किया जाता है, बट हमारे पिछले कंपनी में ऐसे डेवलपर थे जो पोस्ट से भी अपडेट करवा देते थे, तो फिर उनका बात छोड़ो, ठीक है? पोस्ट से जनरली क्रिएट करने के लिए किया जाता है, चाहे वो आप आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो या फिर लॉगिन कर रहे हो, ठीक है? लॉगिन करने के लिए सिंपल आप अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह दोगे ना, तो फिर वही बॉडी में पास किया जाता है, ठीक है? अब देखो, पुट, पैच, डिलीट,
यहाँ पे पैच नहीं लिखा हुआ है। पुट और पैच में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी डिलीट से आपको पता चल रहा है, डिलीट से डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो अकाउंट डिलीट करना हो, चाहे कोई प्रोडक्ट आप ऐड किए हो तो उसको डिलीट करना हो। पुट और पैच में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों अपडेट के लिए यूज़ किया जाता है। पुट भी अपडेट के लिए यूज़ किया जाता है और पैच भी अपडेट के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों में सिंपल डिफरेंस ये है कि जैसे आप कोई अकाउंट क्रिएट किए हो अपना, जैसे मेरा प्रोफाइल फेसबुक पे है, ठीक है, मैं अपना इंटायर प्रोफाइल अपडेट करना होगा, दैट टाइम हम पुट एपीआई यूज करेंगे, पुट टाइप का, ठीक है। और एक केवल सिंगल हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, ईमेल अपडेट करना हो, इन दैट सिनेरियो हम पैच यूज करते हैं, ठीक है। ओके, बाकी ये आपका जो टोटल डिपेंड करता है वो बैकएंड डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो बना के आपको दे रहा है, तो हो सकता है कि ये पुट वाला काम पैच में ही करा ले रहा हो, या फिर पैच वाला काम पुट में ही करा ले रहा हो, तो फिर वहाँ पे हम नहीं वो कर सकते हैं, अपना दिमाग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। बट एक स्टैंडर्ड वे में ये चीज़ें होता है, ऐसा होता है, ठीक है। मैं जो एपीआई प्रोवाइड करूँगा वो बहुत ही काफ़ी मेंटेन किया हुआ है, सो आपको वहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। चलो बढ़िया, एक सिंपल बाकी सेटअप वगैरह करने के लिए मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हूँ, देख सकते हो आप, ठीक है। चलो बढ़िया, इसका सेटअप आगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी बेसिकली हम एकदम सिंपल कर रहे हैं, तो कोई स्टेट मैनेजमेंट, कोई हम लेयर टाइप का हम कोई फाइल डेटा डोमेन ईवाई हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। चलो, बेसिक एपीआई इंटीग्रेशन यूजिंग सेट स्टेट के यूज करके हम एक बेसिक एपीआई इंटीग्रेट करेंगे। कौन सा एपीआई इंटीग्रेट करेंगे? जो यहाँ पे मैं किया हूँ, ठीक है। चलो बढ़िया, मैं क्या करूँगा कि एक यहाँ पे एक पहले इसको हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पैकेजेज कई बार आ जाता है, ठीक है, पैकेज, तो यहाँ पे अनमार्क कर लेना है, ठीक है। डायरेक्टरी मैं एक नेटवर्क के नाम से बना रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टरी, इसके अंदर एपीआई यूआरएल, ठीक है, एपीआई यूआरएल, ठीक है, बढ़िया भैया। अब एक काम करो कि यहाँ पे प्रोडक्ट, ये देखो प्रोडक्ट नहीं है, यूजर प्रोडक्ट लिस्ट नहीं बोल सकते हो, यूजर लिस्ट भी नहीं बोल सकते हो, बट बोल दो कि यूजर लिस्ट बोल दो, ठीक है। सो स्ट्रिंग यूजर लिस्ट एपीआई, ओके, मैंने यहाँ पे एपीआई स्टोर कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग है, दैट्स वाई मैं डेटा टाइप स्ट्रिंग लिया हूँ। यहाँ पे आप फाइनल भी कर दोगे, भूचाल नहीं आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बात करेंगे फाइनल क्या है, कॉन्स्ट क्या है, ठीक है। चलो, इसको हम कॉल कर रहे हैं, पूरा कोड को मैं पहले हटा दे रहा हूँ, ओके, हटा दिया यहाँ से यहाँ, ठीक है। सिंपल एक स्टेटलेस विजिट बना रहे हैं माई ऐप के नाम से, बिकॉज ऑफ यहाँ पे माई ऐप है। एक हमें क्या करना है कि यहाँ पे मटेरियल ऐप को कॉल करना है, ठीक है। होम हमें यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट लिस्ट है, ठीक है, तो एक स्टेटफुल विजिट बनाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट लिस्ट, भैया स्टेटलेस क्यों नहीं, बात करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। ये देखो ये रन होगा, ठीक है, तब तक हो गया भाई ये क्रॉस बिकॉज ऑफ प्लेस होल्डर। एक हमें सिंगल स्क्रीन चाहिए, सो हमें देना पड़ेगा स्कैफोल्ड, ठीक है। डिबग रहने देते हैं, क्या ही मतलब है। ऐप बार, ठीक है, ऐप बार दो, ऐप बार को क्या चाहिए भाई, प्रेफर्ड साइज विजिट, ठीक है, ऐप बार ही दे सकते हो, ये भी इसका जो टाइप होता है वही होता है। सो टाइटल टेक्स्ट, इसके बाद हम क्या लिख दें, प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है, वेरी सिंपल। यहाँ पे आ जाओ बॉडी, ठीक है, बॉडी में कॉलम दे देते हैं, ठीक है, या फिर जस्ट सेंटर हम डालते हैं, बस इतना ही, मुझे भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो मुझे क्या है ना कि जैसे मैं इस पेज पे लंच कर रहा हूँ, इस पेज पे मैं आ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, ये वाला कॉल हो रहा है, इसको ये कॉल किया, ये फिर इसके आगे जब ये वाला जो विजिट बिल्ड हो रहा होगा तो फिर इसको कॉल किया होगा, ठीक है, ये इसके पास आया, फिर ये वाला जो विजिट बिल्ड हो रहा है ये कॉल कर रहा है, इस नॉर्मल ये वाला। अब हम कहाँ पे ये वाला कॉल करें, ठीक है, ये वाला एपीआई हो हम कहाँ पे कॉल करें भाई, एक काम करते हैं क्या कि अब हमें यूआई तो इसके अंदर दिखाने हैं, ठीक है,
हमारा जो ये वाला UI है, बॉडी है, तो ये इसके अंदर है, ये वाला है, ठीक है। ये वाला तो है नहीं, ये वाला है नहीं, ना ही इसके अंदर का है। तो फिर हमें इससे बात करना और इसके अंदर कोड लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। हमारा जो UI है वो तो इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर है, ठीक है, इस क्लास के अंदर है। तो फिर इसी के अंदर हम कोई मेथड बना रहे हैं जिसको हम कॉल करेंगे, इस API को कॉल करेंगे और इसको कॉल करके हम डेटा को फैच करेंगे, ठीक है। तो हम फैच API फैच पोस्ट लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। पोस्ट लिस्ट, वेरी सिंपल, ये मैं कर दिया हूँ। अब देखो आप इसके अंदर लिख दिए हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉल हो ही जाएगा, ठीक है। ये देखो फैच पोस्ट लिस्ट आप यहाँ पे कर दो, प्रिंट कर दो, अगर कॉल होगा तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट ये प्रिंट हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है। जैसे देखो ये वाला कॉल होता है, ठीक है। अब इसके अंदर प्रिंट कराओगे तो प्रिंट होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दो बिल्ड मेथड कॉल्ड, ठीक है। सो आपका ये वाला कॉल होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला कॉल होगा, हो रहा है, ठीक है। बट ये वाला कॉल नहीं हो रहा, तो क्या करें भैया, इसको यहाँ पे कॉल कर दोगे क्या, यहीं पे, तो कॉल हो जाएगा। हाँ कॉल तो हो जाएगा, बट क्या ये स्टैंडर्ड वे है? नहीं, स्टैंडर्ड वे तो नहीं है, हटा दो इसको यहाँ से। यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं बट अच्छा वे नहीं है। सो एक यहाँ पे आपको एक इनिट स्टेट मेथड मिलता है स्टेटफुल विजिट के लाइफ साइकिल में। एक यहाँ पे इनिट स्टेट, यहाँ पे आपको मेथड मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे ही ये बिल्ड होगा ना, फर्स्ट टाइम बिल्ड होगा, स्क्रीन बिल्ड होगा, तो पहली बार ये कॉल होता है, दूसरी बार कॉल नहीं होगा। फिर आप दूसरे बार आओगे स्क्रीन पे तो दूसरी बार कॉल होगा, जैसे यहाँ पे आप देखो ये, ठीक है। सेम हम इसको यहाँ पे ये इनिट स्टेट कॉल्ड, ठीक है। ये देखो ये एक बार एक कॉल मैंने कॉल किया, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर करो, देखो इनिट स्टेट कॉल्ड, ऑटोमेटिक ये कॉल हो चुका है, ठीक है। मुझे कॉल करने का नीड नहीं है। अगर मैं इसके अंदर इस मेथड को कॉल कर देता हूँ देन ये भी कॉल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वो वाले तो ऑटोमेटिक कॉल हो ही रहा है, तो फिर मेरा वाला ये भी वाला कॉल कर देगा, ठीक है। ये देखो कॉल कर दिया, इनिट स्टेट पहले कॉल हुआ, उसके बाद इसको भी कॉल कर दिया। तो यहाँ आपको इनिट स्टेट का यूज केस समझ आ गया कि कैसे कॉल होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक कॉल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो भी कोड आप लिखोगे, इसके अंदर जो भी मेथड कॉल करोगे ऑटोमेटिक वो कॉल हो जाएगा। तो ये वाले कॉल हो रहा है, ठीक है। चलो भैया ये वाले इनिट स्टेट केवल स्टेटफुल के अंदर मिलता है क्या, स्टेटलेस के अंदर नहीं मिलता? सो इसके अंदर आ जाओ, ठीक है। एक नया क्रिएट कर लेते हैं, ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। ये एक स्टेटलेस मेथड कॉल करते हैं, ठीक है, होम पेज के नाम से, जस्ट ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं है। अब इसके अंदर हम इनिट स्टेट देख रहे हैं तो नहीं मिल रहा, मिल भी नहीं रहा। अगर मैं इसको फोर्सफुली हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ठीक है, फिर भी यहाँ पे देखो ये हटा दो, ये फिर भी ये इसको भी हटाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ नहीं कॉल हो रहा है ना, स्कोप के बाहर का है इसलिए यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये देखो ये जो है ना बोल रहा है कि द मेथड इनिट स्टेट इज नॉट डिफाइंड इन ए सुपर क्लास ऑफ होम पेज, ठीक है। बोल रहा है कि होम पेज का जो सुपर क्लास है ना, ठीक है, सुपर क्लास ए वाले, ठीक है, स्टेटलेस विजिट, इसका इसके अंदर वो डिफाइन नहीं है, ठीक है। बट इसके अंदर नए स्टेटफुल विजिट के अंदर वो डिफाइन था, ठीक है। दैट्स वाई वो आता है वो, ठीक है। इनिट स्टेट वहाँ पे मिल जाता है, स्टेटलेस विजिट के अंदर इनिट स्टेट नहीं मिलता है। तो नॉर्मल आप API कॉल कर रहे हो, नॉर्मल विदाउट स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, तो आपको स्टेटफुल विजिट लेना पड़ेगा। बट आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हम फ्यूचर बिल्डर से तो हम स्टेटलेस विजिट के अंदर भी कर लेते हैं, ऐसा आपको दिखता है, बट अंदर, ठीक है, स्टेटफुल विजिट आप यूज करोगे, ठीक है, स्टेटफुल बिल्डर यूज करोगे, सॉरी स्टेटफुल बिल्डर बोल रहा हूँ, फ्यूचर बिल्डर यूज करोगे, ठीक है, या फिर स्टेटफुल बिल्डर भी होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके अंदर भी आपको सेट स्टेट वगैरह मेथड मिल जाता है, चलो याद आ गया, बात करेंगे, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे स्टेटफुल विजिट है और स्टेटलेस विजिट है। स्टेटलेस विजिट में आपको इनिट स्टेट नहीं मिलता है, स्टेटफुल विजिट के अंदर इनिट स्टेट आपको मिलता है, ठीक है। बट आप ये सोचोगे कि मैं अभी पीछे में बोला आपको कि आपको API कॉल करना है नॉर्मल विदाउट स्टेट मैनेजमेंट, तो स्टेटफुल विजिट आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटफुल विजिट लेना पड़ेगा। फिर आप सोचोगे कि हम स्टेटलेस विजिट से हम फ्यूचर बिल्डर का यूज करके हम API कॉल कर लेते हैं, तो आपको दिखता है, बट
फ्यूचर बिल्डर के अंदर, ठीक है, वो स्टेटफुल विजिट रहता है, ठीक है। सो कंसेप्ट क्लियर रखना।